क्वेश्चन है हमारा, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया से कैसे सहायता पहुंचाती है। दोबारा क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया से कैसे सहायता पहुंचती है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में, ठीक है, कैसे सहायता पहुंचेगी व्यापार और निवेश नीतियों का, ठीक है, ये उदारीकरण है। तो हम देखेंगे इसका आंसर सही। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर एक अवरोधकों को हटा दिया जाता है, ठीक है, जो अवरोधक थे, जो रुकावट थी, ठीक है, जिससे विभिन्न देशों के बाजारों में उत्पादनों में एकीकरण होता है और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश और तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का सुगमता यानी कि आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने में आसानी से क्या करेगी, स्थापित करने में सक्षम होगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की गतिविधियां के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि होगी और अधिक निवेश और व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ। इससे विश्व के देश एक दूसरे और निकट आ रहे। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचती है। तो मैं दोबारा फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा। मेरे को पता चल जाता कि वही बच्चा कहाँ पे अटक गया है, तो कहाँ पे इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जो व्यापार है, निवेश नीतियों के उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, यही क्वेश्चन है। तो अभिप्राय क्या है कि भाई विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, जो व्यापार करना है और जो हम खरीद रहे हैं और उसके अंदर व्यापार कर रहे हैं, जो अपना सामान भी बेच रहे हैं और सामान भी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से क्या होगा भाई, आपस में क्या जो अवरोधक थी, जो रुकावट थी, वहां पे भाई पहले जैसे अवरोधक पैदा कर दिया कि भाई दूसरे देशों से कुछ नहीं खरीदना है, कुछ नहीं देना है, कोई है ना, और ना ही यहाँ पे व्यापार करने के लिए आने देना है, ठीक है। तो उस अवरोधक को हटा दिया जाता है, अब आपस में तालमेल बन जाएगा। तो जिससे विभिन्न अलग अलग देशों के बाजार होते हैं, जो उत्पादन में एकीकरण होता है, विभिन्न देशों के बीच में अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। वो हमारे देश से कुछ खरीद रहे हैं, हम दूसरे देश से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से, तेजी से उन्नति से वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित होगी किया गया है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का सुगमता, आसानी से आयात लाने और ले जाने में आसानी होती है ना, आयात और निर्यात किया जा सुगमता से सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से क्या करेगी, जो कार्यालय है उनके, है ना, कार्यालय का मतलब जो ऑफिस है, कारखाने हैं, फैक्ट्री एरिया है, ठीक है, आसानी से स्थापित करने में सक्षम होगी। भाई जब ऐसा होगा तभी तो काम चलेगा, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि होती है और अधिक निवेश व्यापार के द्वारा विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव होता है। इससे विश्व के जो संसार में जो विदेश हैं, देश के एक दूसरे और की ओर निकट आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचाता है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, 6 बज चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है। बिल्कुल मेरे को चैप्टर बता दिया करो, वो एक चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, अलार्म नहीं बजा होगा, पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है, बच्चों ने बंद कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और कल फिर जुड़ेंगे हम 4:30 बजे, ठीक है, बाय।